हेलो दोस्तों, यूसीएस 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 का भूगोल चैप्टर 5 में जानेंगे दिशा के बारे में। आज हम लोग जानेंगे दिशा के बारे में कि आखिर हमारे दैनिक जीवन में दिशा का ज्ञान होना कितना ही इम्पोर्टेंट है। यानी हम लोग अगर दिशा का ज्ञान है या कोई भी सफ़र करते हैं तो हमें दिशा का ज्ञान होता है, उसके माध्यम से हम अपने मंजिल पर पहुंच पाते हैं। अगर ये दिशा का ज्ञान अगर आपको नहीं हो तो हम इधर उधर भटकते हुए अपने मंजिल पर ना जाकर किसी दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो आज हम लोग दिशा पर चर्चा करेंगे कि आखिर दिशा हमारा कितने प्रकार का होता है और इसका यूज कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपके चैप्टर में भी चर्चा किया गया है और एक जैसे कि रोहित है और उनके पिताजी के बीच चर्चा हुआ है कि मान लीजिए कि रोहित एक स्टेशन से उतरता है और वह अपनी बाईं ओर कुछ दूरी सफर कर कर फिर दाईं ओर दूरी सफर कर कर अपने घर पहुंचता है, तो उसका घर किस दिशा में है ऐसा कर कर आपको उसमें पूछा गया है। तो आज हम लोग जान लेंगे कि मुख्य रूप से अगर दिशा की बात की जाए तो दिशा 4 प्रकार की होती है। अगर मुख्य रूप से आपसे दिशा के बारे में पूछा जाए तो क्या होगा फ्रेंड्स? मुख्य रूप से दिशा 4 प्रकार की होती है। ऐसे तो दिशा 10 प्रकार की होती है, उसको हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पर फिगर के माध्यम से देख रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, एक ऐसा ग्राफ बना लीजिएगा, एक ऐसा ग्राफ बनाइएगा और आपको क्या करना है कि मान लीजिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं और ये आपके ऊपर वाला जो सिरा है यानी ऊपरी भाग जो है ये किस दिशा का इंडिकेट करता है? ये उत्तर दिशा की ओर इंडिकेट करता है। यानी ये हमारा क्या हो गया, उत्तर, यानी उत्तर दिशा हो गया। यहाँ पर उत्तर दिशा लिख देंगे, ठीक है। और वही बात नीचे की बात की जाए यानी उत्तर के विपरीत क्या हो जाएगा, दक्षिण। तो ये हमारा दिशा कौन सा हो जाएगा, दक्षिण दिशा ये हो जाएगा, दक्षिण दिशा, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे जो हमारा दाएं हाथ होगा, जो हमारा दायां हाथ होगा वो किस दिशा के इंडिकेट करता है? ये हमारा दायां हाथ दक्षिण दिशा की ओर पूरब दिशा की ओर इंडिकेट करता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरब दिशा। और जो हमारा बाएं ये हाथ हो गया ये किसका इंडिकेट करता है? तो ये हमारा हो गया पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा, ठीक है। ये तो हमारा हम लोग मुख्य रूप से आप लोग भी जानते होंगे कि 4 प्रकार के दिशा होते हैं, लेकिन इनके जो बीच में जो छुपे हुए दिशा होते हैं वो कितने होते हैं? वो कुल मिलाकर 10 दिशा होते हैं। जानेंगे कैसे? जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये उत्तर दिशा है और ये पूर्व दिशा है, तो इनके जो बीच यहाँ पर जो दिशा होगा यानी जो ये कोण में जो दिशा बनेगा वो कौन सी दिशा कहलाएगी? यहाँ पर उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगा, ठीक। उसके यहां से अगर हम बात करें तो ये उत्तर और पश्चिम की दिशा कौन सी दिशा कहलाएगी? उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा, ठीक है। उसी तरह फिर हम यहां पर गए, इसके नीचे इस पश्चिम और दक्षिण के बीच कौन सी दिशा कहलाएगी? दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा हो गया, ये वाला हमारा दिशा था। और फिर ये दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा कौन बनेगी? दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा, ठीक है। और एक हमारा ऊपर यानी ऊपर हमारा क्या हो गया, आकाश, वो एक हमारा एक वो हो गया। और एक जो हमारा पैर नीचे जो है खड़ा है हम जहां पर, वहां पर वो उस दिशा को क्या कहते हैं, पाताल। यानी यहाँ पर हमारा कितना दिशा हो गया, 1 2 3 4, और जो 4 4 यहाँ पर मिलकर हो गया 8, और एक ऊपर वाला आकाश और नीचे वाला पाताल। यानी हमें मुख्य रूप से दिशा पूछा जाए तो 4, और अगर सिर्फ दिशा की संख्या पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए 10। क्लियर? ये तो था हम लोग मैप के द्वारा हम लोग दिशा जाने, मैप के आधार पर हम लोग दिशा जाने। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अगर सूरज आपके जस्ट लाइक आगे यानी सूरज आपके मुंह के साइड खड़े हैं, आपके फेस के साइड उदित हो रहे हैं, उग रहे हैं, तो आपका दिशा क्या होना चाहिए? तो यहां पर देखेंगे कि ये हमारा क्या हो गया, जैसे कि ये हमारा सूर्य भगवान हो गए, ये क्या हो गए, सूर्य भगवान हो गए। इसको थोड़ा हम फिगर के माध्यम से बना दे रहे हैं ताकि ये अच्छा लगे। ये हमारा ये सूर्य भगवान हो गए और ये हम लोग हो गए, ठीक, ये हम लोग हो गए।
अब हम सूर्य भगवान की ओर अपने मुंह करके खड़ा हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इधर, ये हमारा सूर्य भगवान उग रहे हैं, तो जो सूर्य भगवान की उगने की दिशा होगी यानी उदित होने वाली दिशा होगी, वो कौन सी दिशा होगी? पूरब दिशा। उसको आपको उस दिशा को क्या समझना है कि सूर्य भगवान जो हमारे हैं वो हमेशा पूर्व दिशा की ओर उदित होते हैं, यानी उनका जो उगना यानी सूर्य उदय होता है वो किस दिशा में होता है? पूरब दिशा की ओर। तो ये हमारा दिशा कौन सी दिशा हो जाएगी? पूरब दिशा की ओर। ये हमारा क्या होगा बाबू? पूरब दिशा की ओर। ये हमारा तो सूर्य की जो हमारा फेस है वो क्या हो गया? पूरब दिशा की ओर। अब पीठ की बात की जाए, ये हमारा जो बैक साइड है यानी बैक बोन है, जो हमारा पीठ की हिस्सा है, वो कौन सी दिशा हो जाएगी? वो पश्चिम दिशा की ओर। तो इधर हमारा क्या हो गया? पश्चिम दिशा की ओर। पश्चिम दिशा की ओर। और फिर ये जो हमारा दाहिना हाथ है, ये हमारा दाहिना हाथ है, तो ये कौन सी दिशा का इंडिकेट करेगा? दक्षिण की ओर। दक्षिण दिशा। फिर ये हमारा दाहिना हाथ तो दक्षिण हो गया, और ये बायां हाथ की बात की जाए तो बायां हाथ हमारा कौन सा होगा? उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा की ओर। तो ये हमारा था, ये मुख्य रूप से चार दिशा को हम लोग अपने सूर्य उदय यानी सूर्य उदय के समय हम लोग जांचते हैं कि हमारा पूर्व दिशा कौन सा होगा, पश्चिम दिशा कौन सा होगा, उत्तर दिशा कौन सा होगा, दक्षिण दिशा कौन सा होगा। ये हमारा यानी दो तरह के हम लोग दिशा का आकलन कर कर अपने क्या करते हैं, वो अपना दिशा का मालूम कर कर अपने मंजिल पर पहुंचते हैं। और बात ध्यान रखेंगे कि जैसे कि आपसे पूछ दिया जाए कि ये हमारा एक मानचित्र है, ये हमारा एक भारत का मानचित्र है, अगर आपसे पूछा जाए कि बतलाइए कि उत्तर दिशा की ओर कौन कौन से राज्य हैं, तो उत्तर दिशा की ओर, तो आपको ये नहीं करना है कि हम अब इसमें उत्तर दिशा कहां से खोजें। ठीक है, आपको क्या ध्यान देना है कि अगर मानचित्र पर आपको दिशा मालूम करना हो तो जो हमारा ऊपर वाला भाग होगा वही हमारा क्या होगा? उत्तर दिशा की ओर होगा। क्लियर? उसके बाद से जो नीचे वाला भाग होगा वो कौन सा दिशा होगा? दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है, उसके बाद से ये हमारा दाहिना हाथ वाला यानी इधर जो हमारा भाग होगा ये पूर्व दिशा की ओर, और जो इधर वाला यानी जो हमारा बायां भाग होगा वो क्या होगा? पश्चिम दिशा की ओर। तो आपसे उत्तर दिशा की ओर राज्य पूछा गया है तो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, पंजाब है, ये सब क्या है? ये उत्तरी भाग है। ये उत्तर दिशा की ओर हमारा क्या है जी? ये सब राज्य हैं। ठीक है, और ये हमारा ये सब ये वाले राज्य क्या हो गए? ये पूर्वी राज्य हो गए। ठीक है, और यहाँ पर हमारा पश्चिमी राज्य हो गया, और जो इधर है जो हमारा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये सब क्या हो गया? दक्षिणी राज्य हो गया। ठीक है, तो मैप पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं? दिशा का ज्ञान अपना उस पर हम लोग देख सकते हैं। क्या सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि हम जैसे कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में तो पता कर लेते हैं सूर्य के सामने खड़ा होकर, लेकिन अगर मानचित्र पर दिशा का ज्ञान कैसे होना चाहिए तो मानचित्र पर हमेशा क्या करेंगे? जो हमारा ऊपरी भाग होगा वह उत्तर दिशा की ओर, जो हमारा निचली भाग होगा वह दक्षिण दिशा की ओर, जो हमारा ये दाहिना भाग होगा वह दक्षिण दिशा की ओर, जो हमारा बायां भाग होगा वह पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है, इस तरह हम मैप के माध्यम से भी उस दिशा पर अपना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पर, लेकिन थोड़ा सा और दो पॉइंट है इसमें दिशा के बारे में हम समझा देते हैं। जैसे कि दिया हुआ है कि जब हम किसी स्थान पर खड़े होते हैं तो सिर, तो सिर क्या करता है? ये उत्तर दिशा की ओर होता है, और जो हमारा ये नीचे यानी जो हमारा ये पैर होता है वो किस दिशा की ओर होता है? नीचे दिशा यानी पताल उसको बोलते हैं। तो ऊपरी दिशा आकाश की ओर और निचली हमारा जो हिस्सा है वो जमीन पर है, वो पताल की ओर इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये दोनों दिशा हमारा क्या करते हैं? ये हमारा शरीर ऊपरी दिशा को आकाश की ओर और निचली हिस्सा पताल की ओर इंडिकेट करता है। फिर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा चैप्टर में दिया हुआ है कि कुछ बच्चे सूर्य की ओर सामने होकर भी दिशा को क्या कर रहे हैं? ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। और उसके बाद से दिया गया है यहाँ पर फिगर में भी आपको समझाया गया है कि दिशाओं की समझ में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि अपना मुंह पूरब की ओर दिशा की ओर, मुंह पूरब की दिशा की ओर अपना कर वो क्या कर रहे हैं? दिशा को बारी बारी से उसको ज्ञान कर रहे हैं कि आखिर हमारा ये दायां हाथ किस दिशा में है, बायां हाथ किस दिशा में है। इस तरह हम लोग यहाँ पर उसको देख रहे हैं। फिर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि हमने आपको थ्योरी में समझाया था और यहाँ पर बुक में भी दिया हुआ है कि एक लड़का क्या हुआ है? सूरज की ओर, यानी देखिए यहाँ पर जो सन उगे हुए हैं उसके
उसकी साइड वो क्या किया है, यानी सूर्य जिस दिशा में उगे हैं उसी ओर वो खड़ा हो गया है और अपना हाथ फैलाकर वो क्या कर रहा है, वो दिशा को मालूम कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो सूर्य हमारा उगे हुए हैं वो देखिए यहाँ पर ध्यान से, वो क्या है, पूर्व दिशा हो गया। जो हमारा ये दाहिना हाथ हुआ वो दक्षिण दिशा की ओर हो गया, जो हमारा ये बायां हाथ हुआ वो उत्तर दिशा की ओर हो गया, और जो हमारा पैर वाला हिस्सा हुआ वो क्या होगा, पश्चिम दिशा की ओर हो गया। ठीक है, ठीक है, यानी पैर वाला भाग क्या, यानी पीछे वाला भाग बोला गया है, तो ये हमारा क्या हो गया, पश्चिम दिशा की ओर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हमने मानचित्र में भी दिखाया था, लेकिन आपके बुक में क्या दिया है, ये बिहार का मैप है। इसको गौर से देखिए, ये अपना राज्य बिहार का मैप है। इसमें भी क्या क्या है, कोई भी मैप हो, या बिहार का हो या भारत का हो या विश्व का हो, हम लोग उस पर किस दिशा, यानी उत्तर दिशा को, ऊपरी वाले भाग को उत्तर दिशा मानेंगे, नीचे वाले भाग को दक्षिण दिशा मानेंगे, और पूर्व वाले भाग को, दाहिने वाले भाग को यानी इस साइड वाले भाग को पूर्व दिशा मानेंगे, और इस साइड यानी उत्तर, जो हमारा बायां हाथ होगा वो पश्चिम दिशा की ओर मानेंगे। ठीक है, तो मैप पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने दिशा के ज्ञान को मालूम कर उसको अपने नॉलेज में बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप ही से अगर पूछ दिया जाए कि सोहन का घर आपके घर के पूरब है, यानी सोहन का घर आपके घर के पूरब है, तो मान लीजिए कि ये आपका घर हो गया, ये आपका घर हो गया, और सोहन का घर आपके घर के पूरब है, तो पूरब यही ना होगा, यानी जो हमारा पूरब होगा, यानी जो हमारा क्या होगा, पूरब, तो पूरब हमारा किधर पड़ता है, इधर पड़ता है, तो पूरब हमारा क्या हो गया, सोहन का घर हो गया। ठीक है, सोहन का घर किधर हो गया, पूरब हो गया। और आपसे पूछ दिया जाए कि एक स्टेशन से आप उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर गए, यानी एक स्टेशन से आप उत्तर की ओर 5 किलोमीटर गए, उसके बाद से बाईं ओर मुड़कर सुरेश के घर पहुंच गए, बाईं ओर मुड़कर सुरेश के घर पहुंच गए, तो सुरेश के घर किस तरह, यानी उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर गए, उत्तर यहाँ आप यहाँ पर हैं, उत्तर दिशा की ओर गए कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर गए, और बाईं ओर मुड़कर, तो ये हमारा क्या हो गया, ये वाला भाग हमारा दाईं ओर होता है, दाहिना वाला भाग दाईं ओर, बाएं वाला भाग बाईं ओर, बाईं ओर मुड़कर क्या किए, सुरेश के घर पहुंच गए। तो सुरेश के घर जब हम पहुंचेंगे तो सुरेश का घर किस दिशा में है, ये तो हमारा था उत्तर, तो उत्तर, अब यहाँ से हम लोग यहाँ पर, तो ये वाला कौन सा दिशा में हो जाएगा, ये हमारा उत्तर है, और ये हमारा क्या है जी, पश्चिम है, तो ये कहाँ पर है उसका घर, उत्तर पूर्व दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में है। यहाँ से भी हम लोग मालूम कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ से उत्तर 5 किलोमीटर गए, उसके बाद से यहाँ पर बाएं मुड़े और कहाँ गए, सुरेश के घर पहुंचे, तो ये सुरेश के घर को कौन सा दिशा है, उत्तर पश्चिम दिशा में है ना, तो उत्तर पश्चिम दिशा में उसका घर हो गया। ठीक है, तो दिशा का नॉलेज आपके जीवन में होना बहुत ही अति आवश्यक है। दिशा, अगर आपको दिशा की ज्ञान नहीं है तो आप अपने मंजिल पर ना पहुंचकर किसी दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। जैसा कि आपने सुना भी होगा कि दिशा का ज्ञान न होने के कारण वो क्या बोलते हैं, एडिसन ने, सॉरी, मिसमाइंड हो रहा है, हम आपको बतला देंगे वो क्या, वास्को डी गामा, हाँ, वास्को डी गामा क्या किया था कि वो अपने देश भारत को खोजने के लिए आया था, और क्या किया, वो अमेरिका को खोज दिया था। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पर। तो क्वेश्चन आंसर में हम लोग देखेंगे अपने अभ्यास प्रश्न में कि हमारा क्वेश्चन 1 है कि प्रमुख दिशाएं कितनी होती हैं, यानी यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्रमुख दिशा कितनी होती है। तो प्रमुख दिशा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ऑप्शन में देखें दिए हैं 4, 6, 3, 12। तो प्रमुख दिशा की बात की जाए तो प्रमुख दिशा कितना होगा, 4 होगा। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा बाबू, 4 लिखिएगा। यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं। आप जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 1 का ए नंबर में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 का ए नंबर में आंसर हमारा हो जाएगा 1 नंबर, यानी क हमारा आंसर होगा, क्या होगा, क हमारा आंसर होगा, आंसर के रूप में क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि मुख्य रूप से दिशा कितनी होती है, 4 होती है। सिर्फ आपसे दिशा के बारे में पूछा जाए कि दिशा होती कितनी है तो आपका आंसर होना चाहिए 10, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से पूछा है तो मुख्य रूप से हम दिशा कितना जानते हैं, 4 ही प्रकार की होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि कुल दिशाओं की संख्या कितनी होती है। अब लीजिए आ गया ना क्वेश्चन। अब आपसे पूछा है कि कुल दिशाओं की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन में दिया हुआ है 5, 7, 4 और 10। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होना है, 10। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 2 में हम लोग देख रहे हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा घ के रूप में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10, ठीक है बाबू। यहाँ पर 10 कुल दिशाओं की संख्या कितनी होती है, 10 होती है।
अब आपसे पूछा है 3 नंबर क्वेश्चन में कि बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में स्थित है। बंगाल की खाड़ी की बात की जा रही है। तो थोड़ा सा फिर हम लोग मैप पर बात कर लेते हैं। ये हमारा भारत का मैप है, ठीक है। ये हमारा क्या है जी, उत्तरी भाग है, और ये क्या है, दक्षिणी भाग है, और ये क्या है, पश्चिमी भाग है, और ये क्या है, पूर्वी भाग है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में है। तो बंगाल की खाड़ी की बात की जा रही है। ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे ये बंगाल की ना खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ पर हम हैं, तो ये हमारे ये क्या है, यहाँ पर बीच में है, बीच में है ना ही ये इधर है और ना ही ये दक्षिण, ना ही ये पूर्व दिशा में है, ना ही ये क्या है, दक्षिण दिशा में है। तो ये कौन सी दिशा में है, ये दोनों के बीच में दिशा में है, यानी दोनों दिशाओं के बीच की दिशा क्या, कौन सी दिशा कहलाती है, कौन सी दिशा कहलाती है, यहाँ पर दोनों दिशाओं के बीच की दिशा कौन सी दिशा कहलाती है, दक्षिण पूर्व दिशा कहलाती है। तो हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व दिशा, ठीक है। जब दोनों दिशाओं के बीच की दिशा कहे जाए तो क्या होगा आंसर, दक्षिण पूर्व दिशा, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा कि हमारा आंसर के रूप में क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग 3 नंबर में देख रहे हैं कि दक्षिण क्या होगा बाबू, यहाँ पर दक्षिण पूर्व दिशा, क्योंकि दोनों के बीच की दिशा क्या कहलाती है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यही ना है, यहीं पर ना हमारा बंगाल की खाड़ी है। ये उत्तरी भाग में तो ये सब नेपाल उपाल है, वो हिमालय है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। तो इसमें दिया है 2 के 1 में ध्यान देंगे कि हिमालय पर्वत भारत के दिशा में स्थित है, यानी खाली जगह है, और पूछा है कि हिमालय पर्वत भारत के किस दिशा में है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा क्या है जी, ये भारत का मैप है, आप जानते हैं, हम जानते हैं, पूरा दुनिया जानता है। और ये हमारा नेपाल है, और यहीं पर है हमारा क्या है जी, यहाँ पर जो हमारा हिमालय है वो क्या है, ये उत्तरी दिशा में ना है, उत्तरी दिशा में ना है। तो ये भारत के किस दिशा में हिमालय हो गया, उत्तर दिशा में हिमालय हो गया। तो हमारा आंसर के रूप में क्या हो जाएगा, अब हमारे आंसर के 2 के 1 देख रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा में, ठीक है। हिमालय भारत की किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। इसको कंसेप्ट रूप से याद रखिएगा कि अगर पूछे कि हिमालय भारत की किस दिशा में है, तो उत्तर दिशा में है, यानी ऊपर है, तो ऊपर वाला भाग हमारा उत्तर दिशा हुआ, उत्तर दिशा में, क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पर। दिया हुआ है कि उत्तर तथा पूरब के बीच की दिशा होती है, यानी उत्तर और पूरब की दिशा कौन सी दिशा कहलाती है, उत्तर पूरब दिशा, यानी उत्तर पूरब दिशा। तो हमारे आंसर के रूप में क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब दिशा, ठीक है। यानी आपको दोनों बीच की दिशा पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा, यानी आधा उत्तर आधा पूरब, तो उत्तर पूरब दिशा, क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे 2 के 3 पर। दिया हुआ है कि अरब सागर बंगाल की खाड़ी से खाली स्थान दिशा में है, यानी अरब सागर आपसे पूछा है कि बंगाल की खाड़ी से कहाँ है, यानी किस दिशा में स्थित है। तो अरब सागर की बात कर रही है। तो अरब सागर हम लोग देख रहे हैं कि इधर हमारा क्या था, इधर था तो हमारा बंगाल की खाड़ी था, इधर हमारा बंगाल की खाड़ी था दक्षिण पूर्व दिशा में, लेकिन अरब सागर पूछा गया कि बंगाल की खाड़ी से अरब सागर किस दिशा में है। तो यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर ये क्या है, अरब सागर। तो अरब सागर किस दिशा में हो गई, पश्चिम दिशा में न हो गई, पश्चिम दिशा में न हो गई। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा की ओर, ठीक है, पश्चिम दिशा। इस तरह हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर 2 को आसानी से बिल्कुल समझ कर उसको सॉल्व कर लिया। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा सा समझाइए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देख रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें, यानी इसमें आपको कुछ क्वेश्चन दे दिया गया है और आपको उत्तर देना है, और हम क्या करेंगे, आपको आंसर बोलेंगे। आप बिल्कुल आसानी से नोटबुक में नोट कीजिएगा, और वीडियो को पॉज कर भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल हम स्लोली बोलेंगे, आप अपने नोटबुक में नोट करते जाइएगा। दिया हुआ क्वेश्चन 1 पर ध्यान देंगे कि आपके स्कूल के उत्तर दिशा में क्या है, यानी आपके स्कूल के उत्तर दिशा में क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आंसर के रूप में कि हमारे उत्तर दिशा में एक बहुत बड़ा पुराना पीपल का वृक्ष है। आप क्या करेंगे, जो भी है आपके स्कूल में, तो उसको हम लोग वहां पर आंसर के रूप में लिख देंगे, ठीक है। आंसर के रूप में क्या कर लेंगे, लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद से दिया हुआ है कि ध्रुव तारा किस दिशा में नजर आता है। तो हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था ध्रुव तारा, पुछल तारा
आकाशगंगा, यानी इस सब विषय पर हमने चर्चा कर दिया है। आपको अगर याद नहीं हो तो प्लीज पीछे वाला जाकर वीडियो देखिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ध्रुव तारा किस दिशा में उगता है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बतला दे रहे हैं कि ध्रुव तारा किस दिशा में उगता है। तो ध्रुव तारा उत्तर दिशा की ओर नजर आता है। जो हमारा उत्तर दिशा होता है उसमें क्या होता है, ध्रुव तारा वो नजर आता है। जो क्या होता है, वो चटकार गाढ़ा रंग से वो चटकार दिखाई देता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक है। दिशा सूचक यंत्र से दिशा की जानकारी कैसे करते हैं, यानी दिशा सूचक यंत्र से दिशा की जानकारी कैसे करते हैं। तो दिशा सूचक यंत्र से लगे सुई होती है, यानी एक कंपास सुई होती है, चुंबकीय सुई होती है, जिसको क्या करते हैं, यानी यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि रुक जाइए, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे कि एक कंपास सुई होती है, चुंबकीय सुई हम लोग उसको बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गई बाबू, अब तो इसका काम खत्म हो गया है, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब ये हमारा हम दूसरा समझा रहे हैं, इसको नोट कीजिएगा। ये क्या है, हमारा कंपास चुंबकीय सुई है। ठीक है। ये हमारा क्या है, साउथ है, ये हमारा क्या है, नॉर्थ है, यानी ये नॉर्थ वाला भाग है, ये साउथ वाला भाग है। ठीक है। इसको क्या करना है, ये हमारा एक रसरी है, एक धागा है, धागा इसको मानेंगे जस्ट लाइक। इसको एक चुंबकीय सुई में, चुंबकीय सुई यानी चुंबकीय ये हमारा सुई है ना है, ये कंपास है ना है, इसको बांध दिया जाता है और बांध कर इसको नचा कर छोड़ देंगे। जब नचा कर स्वतंत्र रूप से छोड़ देंगे, यानी इसको जैसे कि आपने कभी देखा है कि किसी धागा में किसी चीज को बांध देते हैं, और जो बच्चा सब नहीं खेलता है, अब इस तरह मार देंगे, यानी वो घूमे गोल गोल घूमने लगता है, अब गोल गोल घूमेगा, गोल गोल घूमकर एक बार शांत हो जाएगा। तो शांत हो जाएगा तो वो तो कंपास सुई नहीं होता है, कोई भी दिशा में शांत हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर चुंबकीय सुई की बात की जाए, तो अगर हम कोई चुंबकीय सुई से दिशा अगर ज्ञात किया जाए, तो उसको हम लोग एक धागा में बांधते हैं और इसको जब हम लोग नचाएंगे, इसको इस तरह घुमाएंगे, तो ये हमेशा क्या होगा, उत्तर और दक्षिणी दिशा की ओर ये आकर खड़ा होगा। ठीक है। तो जब ये उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर खड़ा होगा, तो उसके अगला वाला भाग हम पूर्व दिशा मान लेंगे और उसके पीछे वाला भाग हम पश्चिम दिशा की ओर मान लेंगे। जब दो दिशा को जब दिशा मालूम हो जाएगा, तो दो दिशा तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जब हमारा ये उत्तर और दक्षिण, यानी ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया, तो इसके ऊपर वाला भाग क्या हो जाएगा, पूरब, इसके पश्चिम वाला भाग क्या हो जाएगा, उसके पीछे वाला भाग क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो ये क्या करता है, ये हमारा जब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में कि दिशा सूचक यंत्र से दिशा की जानकारी कैसे करते हैं, तो दिशा आंसर लिख लीजिएगा, उसके बाद से थोड़ा समझा देते हैं। तो लिखिएगा कि दिशा सूचक यंत्र से दिशा की जानकारी चुंबकीय सुई के माध्यम से करते हैं, जो उत्तर एवं दक्षिण दिशा की ओर इंडिकेट करती है। क्या करती है, जो उत्तर और दक्षिण दिशा की ही इंडिकेट करती है, और हम इससे दिशा की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इससे हम लोग दिशा की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जब हमें मान लीजिए बाबू, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब हमें दो दिशा के मालूम हो गया, तो दो दिशा तो आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ये क्या, ये हमेशा, हाँ फिक्स है, ये हमेशा स्वतंत्र रूप से लटका कर छोड़ेंगे, नचा कर छोड़ेंगे, तो ये हमेशा उत्तर तथा दक्षिण दिशा में ही आकर रुकेगा। ठीक है। तो ये तो हमारा ये स्तर पर हम लोग तो ऐसे ही दिशा की जानकारी को प्राप्त कर लेते हैं। इसका उपयोग, चुंबकीय सुई का उपयोग, चुंबकीय कंपास का उपयोग पनडुब्बी में, जो समुद्र के अंदर व्यापार होता है, उसमें अधिकांश किया जाता है, क्योंकि उसके यानी पानी के अंदर तो हम लोग को दिशा नहीं मालूम रहता है, पनडुब्बी के अंदर दिशा मालूम होगा नहीं होगा। तो यही क्या होता है, चुंबकीय सुई लगा रहता है कि ये उसको अगर दिशा जब भी हमें मालूम करना है, हम अपने पथ से भटक रहे हैं, तो उसमें क्या करता है वो वैज्ञानिक, वो ड्राइवर क्या करता है, उसको नचा देगा। वो नाचते 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 एक बार क्या होगा, उत्तर और दक्षिण दिशा में आकर शांत खड़ा हो जाएगा। उत्तर दिशा में आकर शांत खड़ा हो जाएगा, इससे मालूम हो गया कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि आपका घर विद्यालय से किस दिशा में है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा घर विद्यालय से दक्षिण दिशा में है। यानी बात से दिया हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन में कि आपके मित्र के घर विद्यालय से किन किन दिशाओं में है, यानी आपके मित्र के घर विद्यालय से किन किन दिशा में है, इसको भी बतलाना है। तो आप क्या करिएगा, आपके मित्र जो होंगे वो एक ही ठाई थोड़ी ना होंगे, एक ही दिशा में थोड़ी ना होंगे। क्या होंगे, कोई पूर्व दिशा में होगा तो कोई पश्चिम दिशा में होगा। तो यानी आपके मित्र तो अनेक हैं, तो जब अनेक हैं तो अनेक मित्र का घर एक दिशा में कैसे हो सकता है, अनेक मित्र का घर अनेक दिशा में होगा। तो यहाँ पर आंसर लिखेगा कि मेरे मित्र का घर विद्यालय के चारों दिशाओं में स्थित है। यानी ये फिक्स नहीं है कि टोटल घर एक ही दिशा में है। ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि मेरे मित्र का घर विद्यालय के चारों दिशाओं में है। ठीक है।
उसके बाद से आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो इसमें दिया हुआ है कि आपके विचार से आपके गांव को सुंदर बनाने के लिए किस किस परिवर्तन की जरूरत है। यानी आपके विचार से आपके गांव को सुंदर बनाने के लिए किस किस परिवर्तन की जरूरत है आपको बतलाना है। तो आप अपने विचार पर आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप अपने गांव को कैसे सुंदर बनाया जा सकता है, उसको आपको लिखना है। तो आंसर लिखिएगा कि मेरे गांव को सुंदर बनाने के लिए सड़क और गलियों को सुदृढ़ यानी साफ सफाई होना, साफ सुथरा होना, पक्की होना आवश्यक है। घर घर में निकलने वाली नली, पानी का पानी एक क्या बोलते हैं एक तालाब में पक्कीकरण नली के माध्यम से उसमें गिराया जाना चाहिए। और क्या बात बताइएगा कि बाहर गंदी या कूड़ा कचरा नहीं लगना चाहिए, जिससे क्या होता है वातावरण का प्रदूषण होता है। उसके बाद से और बताइएगा कि ग्राम पंचायत यानी हमारे गांव में एक ग्राम पंचायत भवन का निर्माण होना चाहिए, धर्मशाला का निर्माण होना चाहिए, पुस्तकालय का निर्माण होना चाहिए। फिर और क्या बताइएगा कि टूटे प्लास्टर को यानी जो हमारे गांव में बने हुए टूटे प्लास्टर हो, जैसे मान लेते हैं कि आपके गांव में एक धर्मशाला की ही बात किया जाए तो धर्मशाला अगर टूट फूट गए हो तो उनको अच्छी तरह से मरम्मत कराया जाए। अन्य कारण को आप बतला सकते हैं। और आप कह सकते हैं कि हमारे गांव में एक सुंदर पूर्व दिशा की ओर मंदिर की स्थापना किया जाना चाहिए। ठीक है, ये सब कारण आप अपने गांव के भलाई और अपने गांव की शांति के लिए उसमें आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं, आप उत्तर के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें दिया है कि इस परिवर्तन से वहां के मानचित्र में क्या क्या परिवर्तन आएगा। यानी इस जो हम ये परिवर्तन कर रहे हैं अपने गांव में, तो वहां के मानचित्र में क्या क्या परिवर्तन आएगा इसको भी आपको बतलाना है। तो आंसर लिखिएगा कि इस परिवर्तन से वहां के मानचित्र में परिवर्तन होगा कि बताना आसान है। यह बताना आसान है, लेकिन उसको करना क्या है जी, कठिन है। लेकिन घर घर पंचायत भवन, सामुदायिक भवन कि किधर सड़क और गलियों को स्पष्ट दिखाया जा सकता है। ठीक है, और इसको क्या करना आसान है, लेकिन इसको करना क्या है, कठिन है। और इसको अगर क्या बोलते हैं, बहुत ही सुचारू रूप से वहाँ का व्यवस्था देखने को मिलेगा। जो भी बाहरी नागरिक होंगे वहाँ के इस इन्वायरमेंट को, इस माहौल को देखकर बहुत ही वो खुशी महसूस करेंगे और इनसे वह गुण अर्जित करेंगे। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने अपने अध्याय 5 को यानी दिशा के बारे में कंप्लीट किया, उसके क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह से हल कर लिया। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास अधिक अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और सेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। थैंक यू।